अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इन लोगों को क़यामत के दिन कामल नूर की बशारत हो जो अंधेरों में पैदल चलकर मस्जिदों को जाते हैं। नाज़रीन इकराम, हम इंसानों को पैदा किए जाने का असल मकसद अल्लाह पाक की इबादत है और इबादत में नमाज को बहुत ज़्यादा अहमियत व फजीलत हासिल है। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो अपने लिए और अपनी औलाद के लिए नमाज के बारे में दुआ भी की, जिसका तज़किरा कुरान पाक में यूं है, ए मेरे रब, मुझे नमाज कायम करने वाला रख और कुछ मेरी औलाद को। ए हमारे रब, और हमारी दुआ सुन ले। हुकूक अल्लाह में नमाज की अहमियत इस कदर ज़्यादा है कि रोज़े क़यामत तमाम हुकूक अल्लाह में सबसे पहले इसी के मुतल्लिक़ सवाल किया जाएगा। हदीस पाक में है, कल क़यामत के दिन बंदे से सबसे पहले इसकी नमाज के बारे में सवाल हो। इस हदीस पाक के तहत हज़रत अल्लामा अब्दुल रऊफ़ मुनावी फरमाते हैं कि बेशक नमाज ईमान की अलामत है और असल इबादत है। हदीस पाक में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को नूर करार दिया है। इसकी वजाहत मुलाहजा कीजिए। नंबर 1, जैसे रोशनी गड़ों में गिरने से बचाती है, ऐसे ही नमाज बेहयाई और इस जैसे कई गुनाहों के गड़ों में गिरने से बचाती। नंबर 2, क़यामत के दिन नमाजी के लिए अजर व सवाब नूर बनकर ज़ाहिर होगा। नंबर 3, नूरे नमाज दुनिया व आखिरत में नमाजी के चेहरे से ज़ाहिर होगा। नंबर 4, नमाज मुसलमानों के दिल की, चेहरे की, कब्र की और क़यामत की रोशनी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी वजाहत भी फरमा दी है कि किसी नूरे नमाज मिलेगा और किसे नहीं मिलेगा। चनांचे आपका इरशाद है, जिसने नमाजों की हिफाजत की इसके लिए क़यामत में नूर बुरहान यानी दलील और नजात होगी, और जिसने नमाज की हिफाजत ना की तो इसके लिए ना नूर होगा और ना बुरहान और ना नजात। मंकोल है कि जब क़यामत कायम होगी तो नमाजियों को ग्रोह दर ग्रोह जन्नत की तरफ जाने का हुक्म होगा। जब पहला ग्रोह जन्नत में दाखिले के लिए लाया जाएगा तो उनके चेहरे सितारों की तरह चमकते होंगे। फरिश्ते इनका इस्तकबाल करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तुम कौन हो, तो वो कहेंगे कि हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती है और नमाजी हैं। फिर पूछा जाएगा, तुम्हारे अमाल नमाजों का क्या हाल है? वो कहेंगे, हम अजान सुनते ही वजू के लिए खड़े हो जाते थे और दुनिया की कोई चीज़ हमें इससे रोक नहीं सकती थी। फरिश्ते कहेंगे, तुम इसी के मुस्तहक हो कि तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाए। फिर दूसरा ग्रुप जन्नत में दाखिले के लिए लाया जाएगा, जिनका हुस्न जमाल यानी खूबसूरती पहले गिरोह से ज्यादा होगा। इनके चेहरे चांद की तरह चमकते होंगे। फरिश्ते इनसे पूछेंगे, तुम कौन हो? वो कहेंगे, हम नमाज पढ़ने वाले थे। फिर पूछेंगे, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे, हम नमाज के वक्त से पहले ही नमाज के लिए वजू कर लेते थे और जब अजान सुनते थे फौरन मस्जिद में हाजिर हो जाते। फरिश्ते कहेंगे, तुम इसी के मुस्तहक हो। फिर तीसरा ग्रोह जन्नत में दाखिले के लिए लाया जाएगा, जिनका मुकाम व रुतबा हुस्न जमाल यानी खूबसूरती पहले ग्रोहों से कहीं ज्यादा होगा। उनके चेहरे आफ्ताब यानी सूरज की तरह रोशन होंगे। फरिश्ते इनसे पूछेंगे, तुम इतने खूबसूरत और इतने आला मुकाम वाले क्यों हो? वो कहेंगे, हम हमेशा नमाज पढ़ा करते थे। फरिश्ते पूछेंगे, तुम्हारी नमाजों का क्या हाल था? वो कहेंगे, हम अजान होने से पहले ही मस्जिद में मौजूद होते थे और अजान मस्जिद में ही सुनते थे। फरिश्ते कहेंगे, तुम इसी के मुस्तहक हो। नमाज से हासिल होने वाले 21 फ़वाइद। नमाज दिल, मैदा और आंतों वगैरह के मर्ज में शफा देती है। नमाज दर्दो गम का एहसास बुला देती या कम कर देती है। नमाज में बेहतरीन वर्जिश है कि इसमें क़याम, रुकू और सजदे वगैरह करने से बदन के अक्सर जोड़ हरकत करते हैं। नज़ला ज़ुकाम के मरीज़ के लिए तवील यानी लंबा सजदा नहायत मुफीद है। सजदे से बंद नाक खुलती है। आंतों में जमा होने वाले गैर ज़रूरी मवाद को हरकत देकर निकालने में सजदा काफ़ी मददगार साबित होता है। नमाज से ज़हन साफ़ होता और गुस्से की आग बुझ जाती है। नमाज रिज़्क़ लाती, सेहत की हिफाजत करती, अजियत यानी तकलीफ़ दूर करती, बीमारी भगाती, दिल की कुव्वत बढ़ाती, फरहत यानी खुशी का सामान बनती। नमाज सुस्ती दूर करती, शर्रा सदर करती यानी सीना खोलती। नमाज रूह को ग़िज़ा फराहम करती। नमाज दिल मुनव्वर यानी रोशन करती, चेहरा चमकाती, बरकत लाती, खुदाए रहमान से करीब पहुँचाती और शैतान को दूर भगाती है। ये फ़वाइद उसी सूरत में हासिल हो सकते हैं जब नमाज इत्मीनान से दुरुस्त तरीके से अदा की। नाज़रीन इकराम, ये थे नमाज के बारे में अहम मालूमात और इसके फ़वाइद व बरक़ात। अगर आप इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।